हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी। कई किस्सा हम भूल गए हैं। किस्से कहानी का हिस्सा होते जो जीवन की सच्चाइयाँ और कभी-कभी कल्पना को अपने में समेटे होते हैं। हमारे समाज में ऐसे कई किस्से हैं जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गए हैं। ऐसा ही एक किस्सा था जिसे लोगों ने सुना तो था, पर समय के रहते भूल भी गए। ये किस्सा एक बुजुर्ग महिला की है जिसका नाम है सावित्री बाई। सावित्री बाई एक साधारण परिवार से थी। गांव में उनकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वे छोटे मोटे सामान बेचा करती थी। उनकी उम्र ढलान पर थी, लेकिन उनका हौसला और जिंदा दिली किसी जवान से कम नहीं था। सावित्री बाई का एक सपना था, अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन उस वक्त शिक्षा को लेकर कुछ लोग बहुत जागरूक नहीं थे। खासकर गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। सावित्री बाई ने अकेले ही गांव के बच्चों को जुटाना शुरू किया। पहले पहल लोग हंसे, ताने मारे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बच्चों के माता पिता मान गए। सावित्री बाई ने अपने सीमित संसाधनों से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान को ही पाठशाला में बदल दिया। दिन में दुकान चलाती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। समय के साथ उनकी छोटी सी पाठशाला ने बच्चों को नई राह दिखानी शुरू कर दी। गांव के कुछ बच्चों ने बड़े शहरों में नौकरी की और सावित्री बाई को अपनी प्रेरणा मानते रहे। फिर एक दिन अचानक ही सावित्री बाई इस दुनिया को अलविदा कह गई। गांव के लोगों ने उन्हें एक साधारण बुजुर्ग समझकर कभी ज्यादा तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उनके जाने के बाद ही लोगों को समझ आया कि उन्होंने कितनी गहरी छाप छोड़ी थी। सावित्री बाई का यह किस्सा लोगों ने सुना तो था, पर उसे भूलते चले गए। उनके योगदान को कभी ठीक से सहारा भी नहीं गया। यह एक अनसुनी किस्सा बन गया। एक ऐसा किस्सा जो समाज के अनगिनत गुमनाम नायकों की कहानी कहता है, लेकिन बिना किसी पहचान के समाज को कुछ देकर चले गए वो। आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।